नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गरमाया हुआ है और आपको मालूम है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बाज़ाब्ता कमेटी का गठन भी हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि अब भी ऐसे कई सवाल हैं जो शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी, और जनाब सवाल तो ये भी है कि क्या ये मामला एक बार फिर से लटक तो नहीं जाएगा। और इसी बीच आपको बता दें कि शिक्षक नेता अमित विक्रम ने भी कई सारी मांगे रख दी हैं। तो आइए फिर इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं अमित विक्रम से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी। अमित, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि कई सारी मांगे आपने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर रख दी है। क्या कुछ मांग है आपकी? देखिए, हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि ऐच्छिक पोस्टिंग जो है हम्म, उसका लाभ सबको मिले हम्म, और सभी कोटि के शिक्षकों को मिले, चाहे वो बीपीएससी से आए हों कि ठीक विशिष्ट है। शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे करके आए हों, और उसमें चाहे पुरुष हों कि शिक्षक हों, किसी के साथ हम्म, भेदभाव नहीं हो। जी। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में एक प्रेफ़रेंस देने की बात हमने भी कही थी और हम लोग चाहते भी हैं कि प्रेफ़रेंस मिले भी। हम्म, लेकिन लैंगिक आधार पे कि सिर्फ़ महिलाओं को ऐच्छिक मिलेगी और पुरुषों को रैंडमाइज़ेशन किया जाएगा, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, 2 फैक्टर्स हैं इसके। पहला जी। तो ये है कि अगर महिलाओं को ऐच्छिक पोस्टिंग दी जा रही है, तो इस किस नाम पे दी जा रही है, उनको परिवार का देखभाल करना है ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि आज के समाज में या आज के समय में पुरुषों की ज़िम्मेदारियाँ कम हैं। उनके ऊपर ही परिवार के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माता-पिता हैं, तो उनकी पारिवारिक ज़िम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी किसी एक शिक्षिका बहन की है। तो दोनों को हम लोग समान नज़र से देखते हैं और सबको ऐच्छिक स्थानांतरण की बात चाहते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि 50% आरक्षण जो प्रारंभिक कक्षाओं में दिया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि प्रारंभिक कक्षाओं में जो बच्चियों का नामांकन था, वो कम होता था, जी, जी, जी। क्योंकि वहाँ फीमेल टीचर्स नहीं होती थीं। बहुत हाँ, पहले बिल्कुल, जो बिल्कुल। था, नीतीश जी के पहले टाइम तक फीमेल टीचर की संख्या बहुत कम थी। तो बच्चियाँ थोड़ी असुरक्षा की भावना से या लैंगिक समानता के मतलब एक तरह से कहिए अभाव होने के कारण असहज महसूस असहज करती महसूस थी। करती बिल्कुल, थीं और बिल्कुल, जी। विद्यालयों में कम आती थीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय जो है कि लैंगिक आधार पर आरक्षण दिया, 50% आरक्षण दिया, और इसके बाद जाकर के आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में बच्चियों की उपस्थिति सरकारी विद्यालयों में ज़्यादा होती है और उनका नामांकन भी काफ़ी सुधरा है। जो एक गैप था, वो गैप अब खत्म हो चुका है। तो ज़रूरत है इस बात को मेंटेन करने की। अगर ऐच्छिक पोस्टिंग सिर्फ़ शिक्षिकाओं को दे दी गई, जी। तो इससे क्या होगा कि अधिकांशतः शिक्षिकाएँ चाहेंगे शहर के विद्यालय में या शहर के जो नज़दीक विद्यालय हैं, बिल्कुल, वहाँ पर ही बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। पोस्टिंग जी, हो। जी, जी, और जी। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहर से काफ़ी दूर हैं, वहाँ पे शिक्षिकाएँ नहीं रहना चाहेंगी, नहीं पोस्टिंग चाहेंगी, रिमोट एरियाज़ में रिमोट नहीं एरियाज़ में नहीं जाएँगी। जाना जी, जी, चाहेंगी। जी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा कि रिमोट एरियाज़ के जो पुरुषों गाँव को हैं, भेजा जाएगा? केवल पुरुष रह जाएँगे वहाँ पर जी। और महिलाएँ सारी शहरी क्षेत्रों में आ जाएँगी। हाँ, हाँ। तो ये एक असमानता जिस जेंडर गैप को एनरोलमेंट में या फिर कहिए कि उनके उपस्थिति में जिस गैप को भरने के लिए ये महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, हुँ, वो पूरा कांसेप्ट ही मतलब कहिए विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हुँ। क्योंकि 50% आरक्षण का आधार ही यही था कि बच्चियों का नामांकन बढ़े, उनकी उपस्थिति बढ़े और उनको तरह-तरह की जो योजनाएँ भी दी जाती हैं, देखते हैं बच्चियों को ड्रेस, साइकिल, ये सब हाँ, बिल्कुल, माननीय बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी, जी ने जी, जी। इसलिए हाँ। दिया कि उनकी उपस्थिति विद्यालयों में बढ़े और 35% हाई स्कूल्स में भी दिया है आरक्षण महिलाओं को। ये सिर्फ़ नौकरी के लिए आरक्षण नहीं है, बल्कि या देखिए पुलिस में भी जो महिलाओं को आरक्षण जाता है, इसलिए जाता है कि वो जेंडर सेंसिटिव बने पुलिस। तो ये जो आधार है, ये जो पूरा आधार ही खत्म हो जाएगा, अगर शिक्षिकाओं की ऐच्छिक पोस्टिंग हो गई, वो भी केवल शहरों के नज़दीक। और जो मुझे पता है और मैं भी ज़मीनी स्थिति को जानता हूँ कि सारी शिक्षिकाएँ चाहती हैं कि उनकी पोस्टिंग शहरों के ही नज़दीक हाँ, हो। बिल्कुल, जी। हो, देखिए जिनका घर है, जिनका बहुत दूरी है, उसके लिए हो, मैं ऐसा इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जितने भी प्रारंभिक विद्यालय हैं, वहाँ पे 50% अगर महिलाओं का आरक्षण है, तो विद्यालयों में पोस्टिंग में भी 50% उनको सीट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। वो जी। पोस्टिंग होनी जी, चाहिए, जी, जी। ताकि सुदूर गाँव में भी अगर कोई स्कूल है, तो वहाँ की बच्चियाँ भी एक अपनी मैडम, अपनी दीदी के संरक्षण में सुरक्षित महसूस करें और नियमित विद्यालय आएँ, अच्छे से उनका पठन-पाठन हो। यानी कि अगर मैं गलत नहीं समझ रही हूँ अमित, तो आप यही कह रहे हैं कि सभी को मनचाहा ज़िला बिल्कुल, मिले, बिल्कुल। यही कह रहे हैं आप?
सभी लेकिन एक बात बताइए, आपको क्या ये मुमकिन लगता है कि सभी शिक्षकों को मनचाहा जिला मिले? क्या मुमकिन लगता है कि सभी को ऐच्छिक स्थानांतरण मिले? क्या इसके लिए कोई समाधान भी आपने सोचा है? क्योंकि मांग तो आपने बड़ी अच्छी खासी रख दी है, तो क्या कोई समाधान सोचा देखिए, है? समाधान ही मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये जो 50% का फॉर्मूला मैंने दिया है हाँ, कि सभी विद्यालयों में 50%, प्रारंभिक में 50% कम जी, से कम जी, शिक्षिकाएं हों, हुँ, और माध्यमिक में भी 35% आरक्षण, कम से कम 35% हुँ, शिक्षिकाएं हों वहाँ पर। तो फिर मनचाहा जिला कैसे तो मिलेगा? इसी इसी आधार पे मैं जी, बता रहा हूँ कि सबको तो नहीं मिलेगा। नहीं ले मिलेगा, आप भी मानते हैं मुमकिन नहीं देखिए है ये? देखिए 100% कोई भी फॉर्मूला आप लगाएंगे जी, तो जी, वो जी, मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं नहीं है, लेकिन पक्षपातपूर्ण कोई फॉर्मूला नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम शिक्षिका बहनों को देंगे और हमारे जो शिक्षक भाई उनको नहीं देंगे। ये पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। लैंगिक आधार पे ठीक है, महिलाओं को मिलना चाहिए कुछ प्रेफरेंस, लेकिन केवल उन्हीं को प्रेफरेंस मिले और पुरुषों को सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में भेज दिया जाए, जी, तो वहाँ के बच्चियों के साथ भी एक तरह से जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी। और जो हमारे पुरुष शिक्षक हैं उनके साथ भी नाइंसाफी होगी कि पुरुषों का रैंडमाइजेशन और महिलाओं जो हैं उनको चॉइस पोस्टिंग, ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं ये आप चाहता नहीं हाँ, चाहते हैं। ये नहीं जी, होना जी, चाहिए। हाँ, दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक दोनों है, को चॉइस मिले, फिर जी, उसमें फिर अपना नहीं स्कूल चॉइस मिले तो कम से कम ब्लॉक का चॉइस मिले, और उसमें फिर रैंडमाइजेशन से अपना उस ब्लॉक में उनको हुँ। स्कूल मिल जाए। अच्छा, आपने जो समाधान आप हमको बता रहे हैं, क्या ये समाधान आपने शिक्षा मंत्री या फिर एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ को भी बताया है, भेजा है देखिए, समाधान हमने लेकर? हमने मेल किया है, मेल किया है आपने, दोनों को मेल दोनों किया को है? मेल किया है, और हम लोग प्रयास में हैं कि एक जवाब प्रतिनिधिमंडल। मिला? नहीं, जवाब तो ख़ैर मिलता नहीं है किसी भी पत्र का, हम हाँ, लोग फिज़िकली भी रिसीव कराते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन हमारे कुछ शिक्षक जो भोरे में अपने विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, तो वहाँ पे हमारे शिक्षक साथियों ने भी उनसे मुलाकात करके इस बात को रखा है हुँ। कि चॉइस पोस्टिंग का शिक्षा मंत्री से जी, मुलाकात शिक्षा की? मंत्री का कार्यक्रम था, वो जनता से संवाद कर रहे थे। जी, तो हमारे शिक्षक साथियों ने भी उनसे मुलाकात किया और चॉइस पोस्टिंग की बात उनसे कही है कि हुँ, सबको मिले, सबको विकल्प चुनने का ऑप्शन मिले। ऐसा नहीं हो कि पुरुष सुदूर में चले जाएँ और हुँ, महिलाएँ सिर्फ शहरी क्षेत्रों में रह जाएँ, जी, तो जी, ये नहीं होना चाहिए। हुँ, अच्छा, इस और जी, जो मेरे ऊपर एक आरोप भी है, बताइए, बताइए, मैं जी। बता रहा हूँ, मेरे ऊपर आरोप ये है कि मेरे विद्यालय के बच्चों को हुँ, कक्षा के अनुरूप जानकारी नहीं थी। ठीक है? अच्छा, हाँ, ये आरोप है। जी, जी, ठीक है, जी, मैं यानी कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया हाँ, था? मैं बता रहा हूँ, अब इसी हाँ, बात पे आ रहा हूँ। देखिए, पहले तो इस आरोप की बात ये है कि हाँ, 3 महीने हुए थे विद्यालय खुले हुए, हुँ, उसमें से ढाई महीने विद्यालय बंद थे। हुँ, तो ये तो ख़ैर निराधार है कि जब ढाई महीने विद्यालय बंद रहे, हुँ, 15 अप्रैल से 15 मई गर्मी छुट्टी, हुँ, फिर स्कूल खुली तो फिर गर्मी छुट्टी। तो इस ठीक है, तरीके से हाँ, बच्चों को किताब भी नहीं मिली थी, हुँ, तो वो तो अलग मैटर है। हुँ, लेकिन जिस तथ्य की अनदेखी मेरे ऊपर लगाए आरोप में की गई है, और वो पूरे बिहार भर के शिक्षकों की समस्या है हुँ, कि मेरे विद्यालय में मात्र 2 वर्ग कक्ष हैं। अच्छा, जी, जी, और कक्षाएँ चलती हैं 5। जी, तो अब 5 कक्षाएँ अगर 2 वर्ग कक्ष में 2 क्लासरूम्स में चलेंगी, हाँ, तो निश्चित है जो 2 क्लास में 5 कक्षाएँ चलती जी, जी, हैं। 2 रूम है, 2 हाँ, क्लासरूम है, 5 कक्षाएँ चलती हैं। कैसे होती है फिर मैं वही पढ़ाई? बता रहा हूँ, एक क्लासरूम में जी, क्लास 1 और 2 के बच्चे बैठते हैं, ठीक है, और दूसरे क्लास में 3, 4, 4 और 5 5 मिक्स्ड क्लासरूम चलता है। अच्छा, तो मिक्स्ड क्लासरूम ऐसे में तो कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे बिल्कुल, बच्चे? बिल्कुल, बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और हम जी, लोग पढ़ाने में भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हुँ। एक ब्लैक बोर्ड है, उसमें 3-3 क्लास को अलग-अलग क्लास वर्क, जब होमवर्क बड़ों-बड़ों का कंसंट्रेशन डोल जाता है, बिल्कुल। ये तो बच्चे हैं। बिल्कुल, और एक साथ जो है, जी, अब एक साथ अगर 3 कक्षाओं को हैंडल करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल अगर आप मान लीजिए रीडिंग सेशन ही करा रहे हैं, हुँ, कक्षा 5 का बच्चा अपनी पुस्तक पढ़ेगा, तो हुँ, 3 और 4 के बच्चे ज़रूर वो थोड़ा-सा भ्रमित हो जाएँगे कि भाई हमारे किताब में क्या है, वो क्या पढ़ रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। कक्षा 4 को कोई गणित आप पढ़ाइए, तो हुँ, कक्षा 3 और 5 के सोचेंगे भाई ये क्या ये पढ़ाई हो क्या रहा है। पढ़ाई हो रही है? तो जी। ये बहुत विचित्र स्थिति हो हुँ, जाती है। हुँ, तो हुँ, इसलिए हमने एक बहुत महत्वपूर्ण माँग की है हुँ, कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में कम हुँ, से कम 5 कक्षाएँ, हालाँकि खेल-कूद के लिए अलग कक्षा होनी चाहिए और वो सब अलग है, ठीक है, वो नहीं भी हो, तो कम से कम 5 क्लासरूम हुँ। और 5 शिक्षक होने चाहिए। 5 क्लासरूम होना चाहिए और 5 शिक्षक होने बिल्कुल, चाहिए, ये बिल्कुल, ज़रूरी है? ज़रूरी है। ये ये ज़रूरी तो है? बेसिक बात है, कोई भी बिल्कुल, समझ सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, जी। अभी जो सरकार कैलकुलेशन करती है रिक्तियों का, वो क्या करती है कि छात्रों के हिसाब से, हुँ, मान लीजिए क्लास 1 टू 5 कक्षाएँ चल हुँ, रही हैं और हुँ, वहाँ पे 90 बच्चे हैं। हुँ, तो 5 का क्लास चल रहा है तो 5 टीचर होना चाहिए ना, हुँ। लेकिन नहीं, सरकार की गणना के अनुसार वहाँ पे 3 ही टीचर होना चाहिए। 3 ही टीचर होना जी, चाहिए। जी, वो भी हेडमास्टर जोड़ करके। अच्छा, तो अब ऐसे में आप बताइए 3 हाँ, टीचर 5 क्लास के बच्चों को एक साथ कैसे कैसे पढ़ाएँगे? और पढ़ेंगे? जब हाँ, पढ़ाएँगे तो हुँ, निश्चित बात है लर्निंग आउटकम कम होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, लर्निंग आउटकम हाँ। कम होगा तो मेरे जैसे जो तो शिक्षक फिर होंगे, आरोप लगेगा? आरोप लगेगा, फिर आरोप
आरोप लगेगा कि भाई आप नहीं पढ़ाते। कैसे पढ़ाएं? हाँ, हाँ, एक क्लासरूम में 3 क्लास के बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं? हाँ। अब पढ़ाएंगे तो जरूर सबका कुछ ना कुछ बटेगा हिस्सा। बात बताइए, आप बर्खास्त हो गए, तो जी। क्या बर्खास्तगी के बाद इस तरह की बात कह नहीं रहे नहीं, हैं आप? बिल्कुल नहीं। या उससे पहले भी इससे आपने इस तरह की मांग पहले उठाई थी? हमने 3 साल लड़ाई लड़ी है लैंडलेस स्कूल्स और बिल्डिंग्स के लिए। अच्छा। कई सारे हमारे पास रिटन दस्तावेज हैं जो ठीक हमने है। लोक शिकायत के माध्यम से, हम्म, विभाग के माध्यम से, अखबारों में भी छपा है हम्म, कि भूमिहीन भवनहीन विद्यालयों के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। लड़ाई बिल्कुल। ठीक है, और 3 साल हमने लड़ाई लड़ी, उसको रोक के भी रखा, लेकिन अंततः सरकार ने उसको कुछ मर्ज हुआ कर, नहीं? कुछ नहीं हुआ, मर्ज कर दिया। करीब अच्छा। 5,000 साढ़े 5,000 स्कूल्स को मर्ज जी, कर जी, दिया गया। जो प्राइमरी स्कूल्स हम्म, खुले थे हम्म, नए, उनको वहां से दूर उठा करके कहीं मर्ज कर दिया गया। इसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है 3 लड़ाई साल, लड़ी। लेकिन चलिए, सरकार ने कुछ सुना नहीं। ठीक तो है। ये लड़ाई हम लगातार लड़ते रहे हैं, हाँ, क्योंकि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमेशा हमने कहा है कि विद्यालय में सिर्फ आप शिक्षकों को दोष नहीं दे सकते हैं, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। होना चाहिए। इंफ्रा ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं अमित। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दोबारा से हम ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर आएंगे। क्या लगता है शिक्षक घबराए हुए हैं, शिक्षक डरे हुए हैं, उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि कहीं एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला लटक नहीं जाए, अटक नहीं जाए? आपको क्या देखिए, लगता है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं और जो खबरें मिल रही हैं हाँ, आपको? हमें मिल रही हैं हाँ, कि महिलाओं को ऐच्छिक और पुरुषों को रैंडमाइजेशन से जी, पोस्टिंग की जी, जाएगी। जी, तो इसमें ज़रूर हमारे कुछ पुरुष शिक्षक साथी होंगे ऐसे, जिनको बहुत ज़्यादा अपने घर के पास रहने की आवश्यकता होगी, जिनके माता-पिता गंभीर रूप से बीमार होंगे या किसी तरीके परेशानी में होंगे, छोटे बच्चे होंगे या न्यूक्लियर फैमिली होगी, जिस तरह की बहुत सारी समस्याएँ हैं आज के समय में। तो वैसे शिक्षकों को लगेगा यदि कि उनकी अनदेखी हो रही है, तो वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मामला लटक सकता है, बिल्कुल, अटक देखिए, सकता है, पेंच फंस सकता है? बिल्कुल, सरकार जिस तरह की नीति बना रही है, जी, जी। अगर दोहरी नीति पर काम करेगी हाँ, सरकार, हाँ, कि हाँ। शिक्षिकाओं के लिए अलग नियम, शिक्षकों के लिए अलग नियम, तो यहाँ पे मामला पेंच फंस सकता है। हमने कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखा है कि जब हमने इस तरह का खबर उनको बताया कि इस तरह की पॉलिसी पर विचार चल रहा है, तो सब कई सारे ग्रुप्स में शिक्षकों ने लिखना शुरू कर दिया कि नहीं, हम लोग इसे इसको लागू नहीं होने देंगे, इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। इस तरह की बातें अंदर-अंदर हो रही बिल्कुल, हैं। शिक्षकों के बीच इस तरह की बातें हो रही हैं और वो जी, लोग जी। तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अगर इस तरह की पॉलिसी आई हाँ। कि पुरुषों को रैंडमाइजेशन और महिलाओं को ऐच्छिक दिया जाएगा, तो हम इसके खिलाफ केस जाएंगे। हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल है अमित। बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, लेकिन अब तक आंसर की जारी नहीं हुआ है और लोगों को इंतजार है, परीक्षार्थियों को इंतजार है कि आखिर रिजल्ट कब जारी होगा। आपको क्या लगता है, आंसर की कब निकलेगी और रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा? देखिए, रिजल्ट पर तो शायद सरकार को निर्णय लेना है कि वो आरक्षण के किस नियम का पालन करेगी। 50% वाले का ही पालन करके रिजल्ट देगी या बिल्कुल, 65 50% वाले। अब तो एक शिक्षा विभाग ने पत्र भी जारी किया है। देखिए, वो पत्र जारी किया है अपना वो जी। रिक्ति की गणना के लिए। हम्म। मैं नहीं कहूँगा कि वो फाइनल डिसीजन है, फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट लेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी या फिर इस बीच में वो 50% के आरक्षण के आधार पे ही वो जारी कर देगी रिजल्ट, वो सरकार का डोमेन है। लेकिन हाँ, जो यूपीएससी संस्था है, परीक्षा नीले वाली संस्था, उसको ये जरूर चाहिए था कि आंसर की और ओएमआर दोनों को अब तक पब्लिकली जारी कर देना चाहिए था। अब तक जारी कर देना चाहिए था, क्यों देर हो रही है? देर हो रही है, इससे मन में संशय हो रहा है। आपने भी देखा होगा टीआरई 1 और 2 में जब हंगामा हुआ था, उस समय भी हमने ये बात कहा था कि अगर अभ्यर्थियों को, उस समय तो और उल्टा हुआ था कि रिजल्ट आने के बाद आया था ओएमआर और आंसर की, बिल्कुल जी। तो ये उल्टा हुआ था उस समय। जबकि नॉर्मल प्रोसीजर ये है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि परीक्षा आंसर की, फिर ओएमआर, फिर रिजल्ट आना चाहिए। तो हालांकि देखिए, अभी जो टीआरई 3 से पहले जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा हुई थी, उसका आंसर की आया है, उसका आंसर की आ चुका है। उसमें भी थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन आंसर की आ गया है। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका भी आंसर की आ जाएगा। आंसर की और ओएमआर की जो कॉपी है वो जल्द से जल्द, कम से कम रिजल्ट से पहले तो जरूर आ जाए। हाँ। क्या लगता है, रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है? मैंने कहा ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी सरकार, तब तो अनिश्चितकालीन है। तब तो फिर सितंबर तक रुकना पड़ेगा। देखिए, सितंबर अगला डेट है, फाइनल जजमेंट कब आएगा कोई नहीं जानता है। हाँ, अगर सरकार 50% पे ही देना चाहेगी तब तो इस महीने भी दे सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार 50% के मुद्दे पे देगी, क्योंकि बहुत राजनीतिक रूप से यह जटिल विषय हो गया है आरक्षण को लेकर के। कल भी नेता प्रतिपक्ष ने इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जाने जी की जी बात सुप्रीम कही। कोर्ट जाने की बात कही है, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है।
तो जटिल है मामला। मुझे नहीं लगता है 50% पे ये रिजल्ट चलिए, तो अब देगी। देखना होगा। हाँ, देखना होगा उसका अब रिजल्ट। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन देखिए तफसील से हम लोगों ने कई मुद्दों पर सीधी बातचीत की है शिक्षक नेता अमित विक्रम से, और आपने भी सुना है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।